अगर आप एक जूसर मशीन परचेज करना चाहते हैं और बहुत सी वीडियोस देखने के बाद भी थोड़ी सी कंफ्यूजन में हैं, तो मैं इन दोनों जूसर के हर एक कंपोनेंट के साथ साथ इन दोनों की वर्किंग का भी कंपैरिजन करूंगा और दोनों जूसर में जो जूस निकलता है उसकी क्वालिटी का भी हम कंपैरिजन करेंगे। आज की वीडियो में हम अगारो कोल्ड प्रेस जूसर का कंपैरिजन कूविंग कोल्ड प्रेस जूसर के साथ करेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों जूसर्स का रिव्यू करते हैं ताकि जब मैं पॉइंट वाइज कंपैरिजन करूं तो आपका हर एक डाउट क्लियर हो। सबसे पहले बात अगारो कोल्ड प्रेस जूसर की करते हैं। इस जूसर में हमें 240 वॉट्स की पावरफुल मोटर दी गई है, इसलिए ये जूसर थोड़ा सा फास्ट है और हमारा थोड़ा सा टाइम सेव करता है। इस जूसर में हम मौसमी, लौकी, गाजर और सभी तरह के फ्रूट्स का जूस निकाल सकते हैं। साथ ही इसमें हम पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, पुदीना, अदरक और सभी तरह के ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का जूस निकाल सकते हैं। और ये जूसर इतना एफिशिएंट है कि हम इसमें कोकोनट मिल्क और ड्राई फ्रूट्स का मिल्क भी निकाल सकते हैं। इस जूसर में जो फीडिंग ट्यूब दी गई है उसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और इस फीडिंग ट्यूब का साइज है 74 mm। ये साइज इतना बड़ा है कि इसमें मौसमी, ऑरेंजेस और एप्पल का जूस निकालने के लिए इन फ्रूट्स को काटने की ज़रूरत नहीं है। हम इन फ्रूट्स को साफ करके पूरा का पूरा इस जूसर में डाल सकते हैं। साथ ही बड़े साइज की फीडिंग ट्यूब होने की वजह से जब हम पत्तेदार सब्जियों का जूस निकालते हैं तो पत्तेदार सब्जियों को भी इस जूसर में डालना कन्वीनियंट रहता है। अगर मैं इस जूसर के बेस की बात करूं या फिर जूसर बोल के क्वालिटी की बात करूं या फिर इसमें लगे स्टेनलेस स्टील के स्ट्रेनर की बात करूं, सभी की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अगारो क्लेम करता है कि उसके जूसर में ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से ये जूसर 30% ज़्यादा जूस निकालता है। जब मैं इस जूसर का कंपैरिजन कूविंग के साथ करूंगा तब हम देखेंगे कि कौन सा जूसर एक्चुअली में ज़्यादा जूस निकालता है। लेकिन जूस निकालते समय जो पल्प इस जूसर में बाहर आती है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होती है और आप महसूस करेंगे कि आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल में से एक एक बूंद जूस की निकाल ली गई है। इस जूसर में हमें रिवर्स फंक्शन दिया गया है। अगर जूस निकालते समय कभी हॉट सब्सटेंसेस हों तो हमारा जूसर स्ट्रक कर जाता है। उस समय इस रिवर्स स्विच को प्रेस करके हमारा ये जूसर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है और जो सब्सटेंस इसमें स्ट्रक हो गए होते हैं वो खुद ब खुद बाहर निकल आते हैं। और अगर मैं वारंटी की बात करूं तो इस जूसर पर हमें 1 ईयर की कम्प्रीहेंसिव वारंटी दी गई है, जबकि इसकी मोटर पर हमें 5 साल की वारंटी मिलती है। ओवरऑल कहूँ तो ये एक बहुत बेहतरीन जूसर है और ये जूसर हमें सिर्फ 12,000 में मिल रहा है। मैंने इस जूसर का बेस्ट बाय लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में जाने से पहले हम कूविंग कोल्ड प्रेस जूसर का रिव्यू कर लेते हैं, उसके बाद इन दोनों को कंपेयर भी करेंगे। कूविंग्स के जूसर इसकी यूनिक टेक्नोलॉजी और अवार्ड विनिंग डिजाइन की वजह से पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं और भारत में भी इनकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और आपके दोस्तों या रिश्तेदारों में भी किसी न किसी के पास कूविंग्स का कोल्ड प्रेस जूसर जरूर होगा। इस जूसर में हमें 240 वॉट्स की पावरफुल मोटर दी गई है जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये मोटर बहुत अच्छे से काम करती है और वर्किंग करते समय ये बिल्कुल भी नॉइस प्रोड्यूस नहीं करती। अपनी इसी स्ट्रॉन्ग मोटर और स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी की वजह से ये जूसर फ्रूट्स और वेजिटेबल में से पूरा जूस निकाल लेता है और एक भी बूंद आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल की पल्प में नहीं रहेगी। अगर आप ड्राई फ्रूट मिल्क या फिर कोकोनट मिल्क पसंद करते हैं तो ये जूसर उस काम में भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। इस जूसर में हमें ऑटो क्लीनिंग का फीचर भी दिया गया है और कंपनी क्लेम करती है कि इस जूसर को आप 1 मिनट से भी कम टाइम में क्लीन कर सकते हैं। इनफैक्ट सच में इस जूसर को क्लीन करना इजी है। और अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो चाहे इस जूसर का बेस हो, इसमें स्टेनर हो, जूसिंग बोल हो या फिर डिफरेंट कंपोनेंट्स हो, हर एक पार्ट की बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
इस जूसर में मिलने वाली फीडिंग ट्यूब का साइज है 76 mm। इसलिए इस जूसर में भी फ्रूट्स का जूस निकालने के लिए उन्हें स्मॉल पीसेस में कट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं बात वारंटी की करूं तो इस जूसर पर हमें 1 ईयर की कंप्रिहेंसिव वारंटी मिल रही है, जबकि इस जूसर की मोटर पर हमें 12 ईयर्स की वारंटी मिल रही है। अब हम इन दोनों जूसर को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इन दोनों जूसर में से किस जूसर को असेंबल और डिसअसेंबल करना इजी है, क्योंकि इन जूसर को यूज़ करने के लिए हमें असेंबल करना पड़ता है और यूज़ करने के बाद इन्हें क्लीन करने के लिए डिसअसेंबल करना पड़ता है। सबसे पहले देखते हैं कि अगारो को असेंबल कैसे करते हैं। सबसे पहले हम जूसिंग बाउल को बेस पर रखेंगे। इसे रखते समय इस बात का ध्यान रखें कि जो एरो बेस पर दिया गया है और जो एरो जूसिंग बाउल पर दिया गया है वो दोनों एक दूसरे के साथ अलाइन होने चाहिए। इसके बाद रोटेशन वाइपर को जूसिंग बाउल में डाल दें। इसके बाद जूसर स्ट्रेनर को इस वाइपर में डाल दें। अब इस स्ट्रेनर में जूसिंग आगर डाल दें और इसे इस तरह घुमाकर फिक्स करें। अब इस फीडिंग ट्यूब को जूसिंग बोल के ऊपर रख दें। इसे रखते समय इस बात का ध्यान रखें कि जो रेड डॉट फीडिंग ट्यूब पर है और जो रेड डॉट जूसिंग बोल पर है वो एक दूसरे के ऊपर आने चाहिए। फिर इसे क्लॉकवाइज घुमाकर लॉक कर लें। बस हमारे जूसर की इंस्टॉलेशन हो गई। तो आपने देखा इसे इंस्टॉल करना बहुत इजी है। जब आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसे आधे मिनट में इंस्टॉल कर लेंगे। और अगर मैं कुबिंग कोल्ड प्रेस जूसर की बात करूं तो इसे इंस्टॉल करना भी बहुत इजी है और बिल्कुल सेम प्रोसेस है। बात साइज की करें तो अगारो जूसर थोड़ा सा बड़ा है कुबिंग के कंपैरिजन में, और इसका मेन रीजन है कि अगारो में जो हमें फीडिंग ट्यूब दी गई है उसका साइज थोड़ा सा बड़ा है। इसलिए अगर आपका किचन स्मॉल है और आपके किचन में स्पेस की थोड़ी दिक्कत है तो कुबिंग आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि ये कम स्पेस ऑक्युपाई करेगा। अगर मैं बिल्ड क्वालिटी को कंपेयर करूं तो कुबिंग्स की बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी बेटर है अगारो के कंपैरिजन में, और यही रीज़न है कि अगारो जूसर का वेट 8.5 kg है, वहीं पर कुबिंग जूसर का वेट 9.25 kg है। इन दोनों जूसर में हमें 240 वॉट्स की पावरफुल मोटर दी गई है, और अगर इन मोटर की बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो दोनों में हमें अच्छी कॉपर वाइंडिंग वाली मोटर दी गई है। इसलिए दोनों जूसर में जो हमें मोटर मिलती है उसकी लंबी लाइफ होगी। अगर मैं पावर कंजप्शन की बात करूं तो ये दोनों जूसर लगभग इक्वल पावर कंज्यूम करते हैं, क्योंकि दोनों की पावर कंजप्शन 240 वॉट्स है। लेकिन जूस निकालते समय कुबिंग्स थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाता है, इसलिए अगारो के कंपैरिजन में ओवरऑल ये थोड़ी सी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। और अगर मैं जूस निकालने के लिए टाइम की बात करूं तो कुबिंग्स थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाता है जूस निकालने के लिए, जबकि अगारो जल्दी से जूस निकाल लेता है। और इसका रीज़न है इन दोनों जूसर में मिलने वाला आरपीएम। कुबिंग्स में जो जूसर है वो 50 आरपीएम पर वर्क करता है, वहीं पर अगारो में जो जूसर है वो 65 आरपीएम पर वर्क करता है, इसलिए अगारो का जूसर थोड़ा सा फास्ट है। अगर मैं कलर ऑप्शंस की बात करूं जिसमें ये जूसर अवेलेबल है तो अगारो हमें सिर्फ एक कलर में मिलता है, जबकि कुबिंग्स में हमें 3 कलर ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर मैं वर्किंग करते समय नॉइस लेवल की बात करूं तो कुबिंग्स थोड़ा सा कम नॉइस प्रोड्यूस करता है एज कंपेयर टू अगारो। अगर मैं क्लीनिंग की बात करूं तो कुबिंग्स को क्लीन करना थोड़ा सा इजी है एज कंपेयर टू अगारो, क्योंकि जो क्लीनिंग टूल हमें कुबिंग्स के साथ मिलता है वो क्लीनिंग में थोड़ा सा ज़्यादा एफिशिएंट होता है। जो जूस हम अगारो में निकालते हैं उसमें एनफ पल्प होती है और जूस हमें नेचुरल लगता है, वहीं पर कुबिंग्स में जो हम जूस निकालते हैं उसमें भी काफ़ी अमाउंट में पल्प होती है और ये जूस भी बहुत नेचुरल लगता है। अगर मैं इस जूस की क्वालिटी की बात करूं तो दोनों जूसर में जो जूस निकाला जाता है उसकी क्वालिटी लगभग एक जैसी है। और अगर मैं इस जूस के क्वांटिटी की बात करूं तो चाहे अगारो हो या फिर कुबिंग हो,
ये फ्रूट्स और वेजिटेबल में से पूरा जूस निकाल लेता है, इसलिए ये दोनों जूसर लगभग इक्वल जूस निकालते हैं। लेकिन दो मेजर डिफरेंसेस इन दोनों जूसर में हैं। पहला, कूविंग्स में हमें एक स्टेनर दिया जाता है जूस के लिए, जबकि अगारो में हमें 3 स्टेनर मिलते हैं, एक जूस के लिए, दूसरा सॉर्बे के लिए और तीसरा स्मूदीज के लिए। अगर कूविंग्स में हमें स्मूदी स्टेनर और सॉर्बे स्टेनर परचेज करना है तो वो सेपरेटली लेना पड़ेगा और वो लगभग 3,500-4 हज़ार रुपये में मिलेगा। वहीं पर ये दोनों स्टेनर अगारो में हमें फ्री में मिलते हैं और अगारो का प्राइस कूविंग्स के कंपैरिजन में 6,000 कम है। और अगर हम इन स्टेनर्स की कॉस्ट को भी इंक्लूड कर लें तो ये डिफरेंस 10,000 का हो जाता है। इसलिए अगर मैं अपना फाइनल ओपिनियन आपके साथ शेयर करूं तो अगारो चीप एंड बेस्ट है। ये एक वैल्यू फॉर मनी जूसर है जिसकी वर्किंग बहुत अच्छी है। इसलिए अगर आप वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट के लिए जाना चाहते हैं तो अगारो आपके लिए है। लेकिन 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर कूविंग्स अगारो से बेटर है। नंबर 1, जो हमें जूसिंग बोल दिया गया है, कूविंग्स का साइज बड़ा है। कूविंग्स में हमें 400 मिलीलीटर साइज का जूसिंग बोल दिया गया है, जबकि अगारो में जो जूसिंग बोल है वो सिर्फ 250 मिलीलीटर है। नंबर 2, कूविंग्स को क्लीन करना थोड़ा सा इजी है एज कंपेयर टू अगारो। नंबर 3, कूविंग्स की बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी बेटर है एज कंपेयर टू अगारो। और नंबर 4, कूविंग्स में हमें ज़्यादा लंबी वारंटी मिलती है, जहां पर अगारो में हमें सिर्फ 1 साल की कंप्रीहेंसिव वारंटी मिलती है और 5 साल की वारंटी मोटर पर मिलती है। वहीं पर कूविंग्स में हमें 1 साल की कंप्रीहेंसिव वारंटी और साथ में 12 इयर्स की वारंटी मोटर पर मिलती है। साथ ही कूविंग्स की आफ्टर सेल सर्विस थोड़ी सी बेटर है एज कंपेयर टू अगारो। और इन सभी एक्स्ट्रा बातों के लिए कूविंग्स 6,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज करता है अगारो के कंपैरिजन में। मैंने इन दोनों जूसर्स के बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। जो जूसर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही है आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर अभी भी आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन या डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।